ऐसी मिरेकल दवा है आजकल के हकीम साहब की दवा के बारे में, यानी कोई दुनिया में कोई उनका जोड़ नहीं हो सकता वो दवा का। यानी लेते 1 वीक के अंदर आपको फायदा बताता। और मेरा बेटा आज दम फूलना बिल्कुल बंद हो गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जहां पे हम सिटी में भी जा रहे हैं, गांव कस्बों में भी अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और हम यही चाहते हैं कि जब आप हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ते हैं, जब आप उनका ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, वो यूनानी ट्रीटमेंट हो, घरेलू नुस्खे हों, तो आप लोग फिट और फाइन हो जाएं, खुद का ख्याल खुद ही रखना सीख जाएं। तो जैसे जैसे हम अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं, पहले हमने दिल्ली में विजिट किए अपने पेशेंट्स के यहाँ, फिर हम मुंबई में गए, दुबई में गए, और अब मैं जहाँ पे मौजूद हूँ तो आपको बताना चाहूँगी हैदराबाद में मैं कुछ खास पेशेंट से मुलाकात कर रही हूँ जो हमसे भी मुलाकात करना चाहते थे। तो इसी दौरान मेरी जिनसे आज मुलाकात हुई है उनका नाम है विलियम जॉन। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विलियम जी, सबसे पहले तो आपकी उम्र जानना चाहूँगी और आप करते क्या हैं? मैडम, मैं बेसिकली मैं एज ए प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरी एज है 73। ठीक है, 73 साल। घर में कौन कौन है? घर में मिसेस है, 2 बहू है और 3 पोतियाँ हैं, 1 पोता है। और हमारे रिलेटिव्स में भी फिर ऐसा देखा तो मेरे को 20 तक है पोते पोतियाँ। ठीक है, हकीम सुलेमान खान साहब से आप कैसे जुड़े? टीवी पे जब हकीम सुलेमान साहब का प्रोग्राम मैडम 2012, 13, 14 के दरमियान जब आता था, राब्ता प्रोग्राम आता था, डॉक्टर साहब राब्ता, जी आदाब डॉक्टर, जी हाँ आदाब डॉक्टर, जी आदाब डॉक्टर जो प्रोग्राम आता था हम लोग। लेकिन हकीम साहब का जब हम उतना इतने सुनते थे, बहुत यानी सुनने में इतना इंटरेस्टिंग दिखता था कि हम घंटों देखते थे प्रोग्राम। उसके बाद में देखिए वाकया ऐसा हुआ, कुछ मैं अपने तजुर्बे पेश करना चाहूँगा, कर सकता हूँ जी। तो मेरा बेटा कतर में है मैडम, कतर में उन्होंने वहाँ जॉब करते। 2014 और 15 के बीच में उनको ये सयाटिका का प्रॉब्लम आया, तो वहाँ पे टेस्ट करे, सब करे। वो बोलता मेरे को फ़ोन करे, डैडी मेरे को ऐसा सा ये है, दर्द है, बहुत है, थोड़ा लंगड़ता हूँ, थोड़ा दूर के बाद चल बैठ जाता हूँ, चलने नहीं आता मेरे को। तो मेरे को भी इतना तजुर्बा नहीं था उसके बारे में। तो फिर धीरे धीरे मेरे वो ये चलना उनका बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। बेड पे हो गए वो। और बेड पे होने के बाद में फिर मेरे को वहाँ के डॉक्टरों ने लिख दिया आप इंडिया को जाके आप ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको शायद ये नहीं होगा, आपके मम्मी डैडी वगैरह सब वहाँ था। तो मेरा बेटा प्लेन में स्ट्रेचर पे आया मैडम। आप जान सकते हैं कि एक बेटा स्ट्रेचर पे अगर बाप के सामने अगर आया तो मेरी क्या हालत हुई। तो उस दरमियान में हकीम साहब का प्रोग्राम देखता था। फिर मेरे को झट याद आया कि मैं बोला चलो एक बार हकीम साहब के चरणों में चले जाएंगे। तो मैंने आपके दिल्ली टीम को फ़ोन किया और उनको ये किया, क्योंकि डॉक्टर साहब से मिलना हमारा तो मुमकिन नहीं था, फ़ोन लगना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो बोला चलो अब ये डॉक्टर साहब की इनसे मैं टीम से मुलाकात करता हूँ। तो वहाँ पे टीम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिए और मेरे को टी केयर सजेस्ट किए उन्होंने। टी केयर खाते उनको धीरे धीरे फ़ायदा होने लगा मैडम। ठीक है, और 6 महीने लगातार टी केयर खाए हैं और उसके बाद में अब तो बिल्कुल फिट है। अभी 5 साल से ज़्यादा हो गया, फिर एकदम फिट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम। और मेरा दूसरा तजुर्बा भी सुनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर इजाज़त है शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा मेरा प्रॉब्लम है मैडम, मेरे को खुद को घुटने में दर्द था। मेरी एज 73 है। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब कुछ महीने या कुछ और 1 साल के बाद शायद अभी मेरे को घर में ही बैठना पड़ेगा। हेल्थ तो अच्छी है लेकिन घुटने साथ नहीं देंगे, कट से आवाज़ और खड़ने नहीं होना, यानी सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता था मुझे। तो सीढ़ी चलने में मुझे प्रॉब्लम होता था और मैं बहुत से जगह ट्रीटमेंट कराया, सब टेम्पररी साबित हुए। तो फिर जब हकीम साहब का ये गोंद सिया मैंने खाना शुरू करा और मैं अक्टूबर 21 से खा रहा हूँ, अक्टूबर 21। अब फ़ायदा भी कितने दरमियान में बता, मेरे को फ़ायदा पहला डब्बा मैं खाते साथ ही हकीम साहब का मेरे को कम से कम 40% फ़ायदा हो गया। 1 हफ्ते के बाद में मेरे को 1 वीक के बाद में मेरे को 10% 15% का फ़ायदा हो गया और मेरे को ये भरोसा हो गया कि हाँ ये दवा मेरे को काम करेगी। उसके बाद में मैं अक्टूबर से हम लोग खा रहे हैं दवा और अब तक अभी मेरे को 95% दर्द कम है। देखिए मैं होना तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
बिल्कुल दर्द जीरो है मेरे को। अभी मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, किक मारता हूँ गाड़ी पे, और बिल्कुल ये हूँ। ये मेरा दूसरा तजुर्बा है। बिल्कुल। तीसरा तजुर्बा भी शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। तीसरा तजुर्बा ये है, मेरा बड़ा बेटे को यानी 2005 में स्टंट डाले थे, हार्ट में स्टंट डाले थे। वो ये हो मतलब 8-10 साल से ज़्यादा हो गया अभी तो, 2005 की बात बता रहा हूँ। अभी उनको क्या होता था, थोड़ा सांस फूलना शुरू होता था, तो मैं समझता था ड्यू टू सम ब्लॉकेज अगेन, फिर से कुछ ऐसा है क्या बोल के समझ के मैंने क्या किया, हकीम साहब का मैंने नमक, जैतून और ये जैतून का सिरका, ये ऑलिव विनेगर मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। वो भी मैं अक्टूबर से उनको करा रहा हूँ मैडम। जी। आप परेशान हो जाएंगे। मैं सब कुछ सुनने वालों को ये बोलना चाहता हूँ हकीम साहब के बारे में कि ऐसी मिरेकल दवा है आजकल के हकीम साहब की दवा के बारे में, यानी कोई दुनिया में कोई उनका जोड़ नहीं हो सकता वो दवा का। यानी लेते 1 वीक के अंदर आपको फ़ायदा बताता। और मेरा बेटा आज वो दम फूलना बिल्कुल बंद हो गया है। और दूसरी चीज़ एक हिडन उनको ये हुआ है फ़ायदा, उनको बचपन में थोड़ा गर्म पानी गिर गया था पैर पे। जी। तो वो गर्म पानी गिरने की वजह से उनका पैर जख्म होकर ठीक हो गया जी। लेकिन क्या हो गया था, थोड़े साल के बाद देखने, कुछ साल के बाद में उनको पैर सूजने लगा था, यहाँ से लेके यहाँ तक पैर में सूजन आती, नीचे भी सूजन आता था। तो अब हम लोग देखते, हम लोग शायद कुछ नसों में प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन ये जब से नमक जैतून खाना शुरू करे, अभी मैं सडन 15 दिन के नीचे देखता हूँ तो दोनों पैर बराबर हो गए उनके। मतलब ये हिडन एक ये हो गया फ़ायदा। जी। तो इसके बारे में मैं हकीम साहब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हकीम साहब का ऐसा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी उम्र भी हकीम साहब को लग जाए। और हकीम हमारे क्या बोलते हैं, ज़हीरुद्दीन साहब यहाँ पे हमको हैदराबाद में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छे से आपको दवाइयाँ प्रोवाइड हो जाती है सर हैदराबाद से? बिल्कुल मैडम, आपकी टीम इतना अच्छा सहायता कर रहे हैं। अभी मैं आमिर साहब है, BT उनका नाम, उनका BT 25 है उनका कोड, और नंबर 20 वालों से भी मैं ये रब्ता कर चुका हूँ। बहुत अच्छा इंटरेक्ट ये करते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दवा आती है 2 बार चेक कर लेते हैं, आ गई क्या दवा बोल के भी पूछते हैं। बहुत अच्छा है। चलिए, आपके बच्चों को तो फायदा मिला है, और आपने और कितने लोगों की भी मदद करी है हकीम साहब के नुस्खों के जरिए? मैं अभी कर रहा हूँ मैडम, अभी हबीब साहब आएंगे, उनका भी तजुर्बा बताएंगे उनको भी मैंने सजेस्ट किया हूँ। ऐसा तो मैं बहुत जने को किया हूँ। अभी मेरे जो मैं हॉबी से मैं गिटार बजाता हूँ, गिटार भी सिखाता हूँ मैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को घुटने की प्रॉब्लम थी उनको मैंने बताया, वो लोग भी खा रहे हैं और उनका भी दर्द अभी ये हो रहा है, आराम हो रहा है। आपको वो लोग भी वहाँ से दवा मंगाए। बिल्कुल सर, आपको देख के लगता नहीं है आप 70+ हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ को देख के समझ में आ रहा है कि आप खुद का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। लेकिन जो आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है अपने बच्चों के रिगार्डिंग, तो जो बच्चों को कोई तकलीफ हो जाती है तो माँ बाप क्या है वो रुक जाता है, ठहर सा जाता है कि ये हुआ क्या है या फिर हमारा बच्चा ठीक कैसे होगा। तो वो वक्त तो आपका बहुत पेनफुल था। जितनी भी दुआ देते हकीम साहब को देते जी, यानी हकीम साहब को देते, जितनी भी दुआएं देते हकीम साहब को देते, और हमारी उम्र भी हकीम साहब को लग जाए। और हकीम साहब ऐसा ही हर एक का ये करते। बीच में हमको बहुत दुख हुआ, हकीम साहब से ये आया, किसी ने फ़ोन कर दिया, हकीम साहब मैं नहीं रिटायरमेंट ले लेंगे अभी तो ऐसा। फिर हकीम साहब बोले नहीं मैं किसी के कहने से रिटायरमेंट नहीं लेता हूँ। तो हमको फिर से हमारे में बहुत बड़ा आप जैसे दर्शकों की वजह से ही हकीम साहब हमारे साथ लाइव जुड़ जाते हैं, अपना वक्त अपना दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। बहुत बड़ी बात है मैडम, हकीम साहब जो ये सर्विस कर रहे हैं उनको ऊपर वाले की तरफ से बहुत ये है। और आपकी कभी बात हो पाई है? नहीं मैडम, हमारी उतनी नसीब कहाँ है हकीम साहब से बात करने की। बिल्कुल सर, आपकी बात हम ज़रूर कराएंगे। और देखिए, इसी इंटरव्यू के ज़रिए आप अपने मन की बात हकीम साहब से कह सकते हैं, क्योंकि जब ये इंटरव्यू लेके हम दिल्ली जाएंगे तो सबसे पहले हकीम साहब आपकी बातचीत सुनेंगे, आपका ये इंटरव्यू देखेंगे। तो आप कोई मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? देना चाहता हूँ हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, मेरा नाम विलियम है, मेरा एज 73 है। मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और हॉबी मेरी गिटार है, गिटार बजाता हूँ। और आपको मैं ज़्यादा नहीं लंबा, तो 2-3 शब्दों में मैं अपना ख़त्म करूँगा। हकीम साहब, आप आज जो मुहिम लेके आज चल रहे हैं आप, वो इतनी बड़ी मुहिम है। और आपकी दवा जो आपने सजेस्ट करते हैं लोगों को, और इतना मैंने मामूली से दवा में इतना फ़ायदा हो जाता लोगों को कि डॉक्टरों के पास घूमते भी उतना फ़ायदा नहीं होता। मैंने खुद आपका तजुर्बा कर चुका हूँ, और हमारी यही तमन्ना है कि आप हमेशा ऐसी सेवा करते रहें। और ये मैडम, आपके बारे में भी दो शब्द बोलना चाहता हूँ।
देखिए, सुनने वाले दर्शकों से मैं और एक भी कहूँगा और हकीम साहब से भी कहूँगा, मैडम जी का इंटरव्यू मैडम लेते हैं तो मैं टेक्निकली थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ इंटरव्यू में। मैडम यानी वहाँ से बोलने वाला कोई भी कितना भी जल्दी बोलो, कितना भी यानी टेक्निकली डिस्टर्बेंस रह दो, मैडम एक ही बार में उनके जितने भी सवाल रहते और जितने भी मतलब उनके फ्रेंड्स के बारे में बोलते, उनके इनके बारे में बोलते, उनके फिर हकीम साहब फिर पूछते तो और क्या था इनका सवाल तो वो सुनने में इतना अच्छा रहता। मैडम बोलते इनके देखिए इनके दोस्त के बारे में ये भी था, उनके दोस्त के बारे में वो भी था, इनके दोस्त के बारे में ये भी था। तो वो सुनने में आने मेरे को इतना ये दिखता है ना, मैडम ये क्या है आपका। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, आपकी सेहत का हाल जान के और आपके एक्सपीरियंस सुन के। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं कि आप ऐसे ही फिट रहें, फाइन रहें, क्योंकि आप 70+ हैं। आप उन लोगों के लिए मिसाल हैं आज इस इंटरव्यू के ज़रिए जो परेशान हैं बहुत सारे रोगों से, जो परेशान हो गए हैं ट्रीटमेंट करा करा के, लेकिन अब वो समझेंगे कि हम भी अपना ख्याल खुद घर बैठे बैठे रख सकते हैं। यानी जो बीमारों के लिए मैं थोड़ा बिल्कुल हाँ। मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों, माता बहनों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग कहीं की भी दवा खा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं आप खाइए, लेकिन एक बार आप हकीम साहब का नुस्खे आजमा के देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको उसके बारे जब हम हकीम साहब के बारे में, आपको उनकी दवा के बारे में आपको तजुर्बा, आपका खुद सेल्फ एक्सपीरियंस होगा। और मैं ज़्यादा और कुछ बोलने का। बिल्कुल विलियम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी विलियम साहब को, जिन्होंने अपने बहुत खूबसूरत अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। उनके बच्चे बीमार हो गए थे, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और ख़ुद विलियम साहब को आप लोग देख रहे हैं कि वो कितने हेल्दी, फिट और फाइन हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़ना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।